आज की हमारी ये क्लास किस टॉपिक के बारे में है? आज की हमारी ये क्लास वर्ब्स के बारे में है और इसमें हम ये देखेंगे कि वर्ब्स आखिर क्या होती हैं, कैसे यूज की जाती हैं और ये सेकंड थर्ड फॉर्म वाला क्या फंडा है ना। शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक वर्ब्स। पहला जो हमारा यहाँ मामला है वो क्या है? वर्ब्स। ठीक है, चलो इसको समझ लेते हैं हम। ये शुरू किया हमने। वर्ब्स क्या होती है ना? वर्ब तो आप समझते हैं, हाँ वेरी गुड, अच्छे से समझते हैं। वर्ब मतलब क्रिया। जो शब्द एक्शन या कार्य को बताते हैं वर्ब कहलाते हैं। हिंदी में हमने आज तक पढ़ा है क्रिया। ठीक, जो शब्द एक्शन कार्य को बताते हैं वर्ब कहलाते हैं। वेरी गुड, इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं, है ना। चलो अब ये देखो, इस पिक्चर में आपको समझ में आ रहा है कि ये लड़का यहाँ कुछ कर रहा है, ये शायद प्रे कर रहा है, ये पढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये ब्रश कर रहा है, ये खेल रहा है, ये सो रहा है। तो ये खेलना, पढ़ना, लिखना, ये पौधों को पानी दे रहा है, ये गाना गा रहा है, ये सब कुछ न कुछ एक्शन कर रहे हैं, कुछ न कुछ प्रोसेस कर रहे हैं और इन्हीं प्रोसेसेस को हम बोलते हैं वर्ब। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि ये सारी प्रोसेस ही वर्ब्स हैं। आगे देखते हैं। अब ये प्रश्न आता है कि वर्ब कितने प्रकार की होती है। देखिए, हमारे लिए तो वर्ब का मतलब वर्ब है ना, पर इसके कुछ टाइप्स भी तो होंगे, ये अलग अलग प्रकार की भी होगी। तो समझ लेते हैं कि वर्ब्स कितने प्रकार की होती है। देखते हैं। पहली यहां लिखा है मेन वर्ब, इसको हम पहला नंबर दे देते हैं, यह है मेन वर्ब। दूसरी होती है ऑक्सिलरी वर्ब, थोड़ा बोलने में दिक्कत है पर समझ लो, ऑक्सिलरी वर्ब। इस ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर दो वर्ब्स आती हैं, पहली हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मॉडल वर्ब। देखो बहुत ज्यादा प्रकार नहीं है इसके, इसको हमने दो तरह से डिवाइड किया, पहला मेन वर्ब और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। इस ऑक्सिलरी वर्ब को हमने फिर आगे दो तरह से डिवाइड किया, पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मॉडल वर्ब। इन सबको समझ लेते हैं कि ये कैसे और क्या है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। मेन वर्ब। अब ये मेन वर्ब आखिर क्या होती है, कैसे होती है? गो, कम, रन, ईट, स्लीप, थिंक, वॉक, प्ले एटसेट्रा, ऐसी हजारों, थाउजेंड्स ऑफ वर्ब्स हैं। अरे मतलब चलना, फिरना, उठना, बैठना, रोना, गाना, हंसना, ये सब के सब वर्ब्स हैं। ठीक है साहब, ये वर्ब्स हैं, इसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। और ये जो मेन वर्ब है इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आईएनजी वाले फॉर्म होते हैं। पहला होता है फर्स्ट फॉर्म, फिर एक होता है सेकंड फॉर्म, फिर होता है थर्ड फॉर्म, है ना, और एक होता है आईएनजी वाला फॉर्म। और उसके अलावा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर मतलब एक वचन हो, जैसे ही, शी, इट हो, किसी का नाम हो, कोई एक वस्तु हो, तो फिर हम क्या करते हैं, वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक मेन वर्ब को हम इतने तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसका फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, और जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन वाला सब्जेक्ट यूज करते हैं तो एस या ईएस लगाते हैं। यहां तक भी क्लियर हो गया शायद आपको? वेरी गुड। ऐसे ही सारी की सारी वर्ब्स के अपने सेकंड और थर्ड फॉर्म होंगे, उनमें आईएनजी लगेगा, और जब हम कोई सिंगुलर सब्जेक्ट उनके साथ यूज करेंगे तो उनमें वर्ब में एस या ईएस लगाना पड़ेगा। ठीक है साहब, अब आगे बढ़ते हैं। यहां से देखो, अब क्या किया, मान लिया कोई 1000 वर्ब्स हैं या 10,000 वर्ब हैं, मतलब हजारों वर्ब्स हैं। उन वर्ब्स को आप कैटेगरी में डिवाइड किया। अरे मान लिए आप किसी रूम के दरवाजे पर खड़े हैं, उस रूम में बहुत सारा अलग अलग प्रकार का मटेरियल है, अब आपको कहा है कि इनको छांटना है, इनको अलग अलग करना है। तो वो क्या किया आपने, प्लास्टिक की चीजें एक तरफ कर दी, कागज वाली एक तरफ कर दी, है ना, कपड़े एक तरफ कर दिए। तो ऐसे आपने चीजों को बांट दिया। बिल्कुल वही वर्ब्स के साथ किया गया। कुछ वर्ब्स को कहते हैं कि ये रेगुलर वर्ब्स हैं। अब किस बेसिस पे कहा वो समझिए। क्या कहा? रेगुलर वर्ब्स। याद रखना, ध्यान देने से ध्यान रहेगा, पूरा ध्यान रखो इधर। तो जैसे वर्ब है प्ले, ये इसका
फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है इसका प्लेड, थर्ड फॉर्म भी है प्लेड, और ये जो फोर्थ फॉर्म है ये है आईएनजी वाला फॉर्म प्लेइंग। अब ध्यान से सुनना, जिन वर्ब्स के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या हो, ईडी ईडी लगाकर बने हो। अरे हमने यहां प्ले में ईडी लगाया ना, प्लेड, फिर ईडी लगाया प्लेड। तो जिन वर्ब्स के फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्ले है ना, तो जिन वर्ब्स के सेकंड और थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म नहीं है ना, सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी ईडी लगाकर अगर बने हो, तो इस तरह के वर्ब्स को हम बोलते हैं कि ये रेगुलर वर्ब है। और एग्जांपल देखते हैं। देखो अगला एग्जांपल क्या है इसमें, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। कॉल माने बुलाना या कॉल लगाना, इसमें भी हमने ईडी लगाया, ठीक है। कॉल्ड, कॉल्ड, तो ये भी कौन सी वर्ब हुई, रेगुलर वर्ब हुई। और आगे देखते हैं, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, है ना, इसका भी सेकंड थर्ड फॉर्म कैसा बना, ईडी लगाकर बना। और देख लेते हैं, लव, लव्ड, लव्ड, यहां भी ईडी लगाकर बना। तो ये सारी क्या हो गई, रेगुलर वर्ब्स हो गई। तो जिन वर्ब्स के सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा होता है वो रेगुलर वर्ब्स होती हैं। अच्छा, अब इसके अलावा कोई और भी वर्ब होंगी क्या रेगुलर के अलावा, बिल्कुल होंगी। उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इर्रेगुलर वर्ब। अब इर्रेगुलर से क्या मतलब निकलेगा वो समझते हैं। जिन वर्ब्स के सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी से नहीं बने हो, मतलब उनके आखिरी में ईडी ईडी नहीं लगा हो, कुछ और तरह से बने हो। अब वो और तरह में क्या क्या तरीके हैं वो मैं आपको बताता हूं, है ना। तो बस ईडी नहीं लगा होगा। देखिए यहां जो लिखा है कट, कट, कट और कटिंग, सो इसका फर्स्ट फॉर्म भी कट है और सेकंड फॉर्म भी कट और थर्ड फॉर्म भी कट। ईडी लगा है क्या इसमें, नहीं लगा है ना। तो ये क्या हुआ, ये वर्ब हुई इर्रेगुलर वर्ब। और एग्जांपल देख लेते हैं, पुट, 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 तीनों ही फॉर्म एक जैसे होते हैं, है ना, तो इसको भी हम कहेंगे इर्रेगुलर वर्ब। सेट, 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 ईडी लगा है क्या यहां, नहीं लगा है, तो ये भी क्या हुआ, ये भी इर्रेगुलर वर्ब हुई। यस। अगला है रीड, कुछ लोग उसको रेड पढ़ते हैं और फिर रीड, तो रीड, रेड, रीड और रीडिंग, ईडी लगा है क्या, नहीं, एडी हो सकता है ना, ये एडी दिख रहा है लेकिन ईडी नहीं है। सो रीड, रेड, रीड भी क्या है, इर्रेगुलर वर्ब है। सो अगली है शट, 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 शट का मतलब बंद करना, है ना, जानते हैं आप, वेरी गुड। और इसका सेकंड फॉर्म भी शट, थर्ड फॉर्म भी शट। अब चूंकि इसके सेकंड थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं लगाया तो ये कौन सी वर्ब हुई, इर्रेगुलर वर्ब हुई। बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट हैं आप, सब सीख रहे हैं। और आगे देखते हैं कि इर्रेगुलर वर्ब्स और कौन कौन सी हो सकती है। इस बार यहां क्या है कि फर्स्ट फॉर्म तो फाइंड है लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसे हैं पर इसमें ईडी नहीं लगा है। तो फाइंड मतलब प्राप्त करना, ढूंढना, फाउंड, फाउंड, ये दोनों फॉर्म कैसे हुए, बिना ईडी वाले हुए पर एक जैसे हुए। तो ये फाइंड जो वर्ब है ये भी क्या हो गई, इर्रेगुलर वर्ब। ऐसे ही सेल, सोल्ड, सोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड, है ना, यहां सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसे आ रहे हैं बट ईडी नहीं लगाया उनमें, इसलिए ये इर्रेगुलर वर्ब में। विन, वॉन, वॉन, से माने कहना, सैड और सैड। तो जिन वर्ब्स के सेकंड थर्ड फॉर्म एक जैसे हो पर उनमें ईडी नहीं लगा हो तो वो भी इर्रेगुलर वर्ब्स होती हैं। जैसे पे, पेड, पेड, ये तो हमें आता है। और आगे बढ़ जाते हैं, और भी इर्रेगुलर वर्ब्स होती हैं। देखो कैसी, जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल अलग होते हैं, मतलब फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट, सेकंड डिफरेंट, थर्ड और ही अलग। जैसे गो, वेंट और गॉन, तीनों फॉर्म बिल्कुल अलग अलग हैं। ईडी लगाए क्या इसमें, नहीं लगाए, तो ये कौन सी वर्ब हुई, इर्रेगुलर वर्ब हुई। डू, डिड, डन, ये भी इर्रेगुलर वर्ब हो गई। ईट, एट, ईटन, ये भी इर्रेगुलर वर्ब है। कम, केम, कम, है ना, इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, केम होता है कम का, और थर्ड फॉर्म फिर से वही फर्स्ट फॉर्म की तरह कम हो जाता है, ये भी इर्रेगुलर वर्ब है। टेक, टुक,
टेकन, टेक, टुक और टेकन तीनों फॉर्म अलग अलग हैं। ये सारी क्या थी, ये भी इर्रेगुलर वर्ब्स थी। अब कुछ वर्ब्स और अलग तरह से बनती हैं। कैसे, जब हम कोई दो शब्दों को मिलाकर एक वर्ब बनाते हैं। जैसे ऑयल, ऑयल आप समझते हैं तेल, और अप्लाई मतलब लगाना। तो अगर हमें बोलना हो तेल लगाना तो उसके लिए क्या बोलना पड़ेगा, अप्लाई ऑयल। जैसे आप सुबह नहाते, अरे नहाते तो है ना रोज, अरे हाँ वेरी गुड, रोज नहाया कीजिए, है ना। चलो, सो जब नहाने के बाद आप तेल लगाते हैं तो क्या कहते हैं, अप्लाई ऑयल। सो अप्लाई और ऑयल को मिलाकर वर्ब बन गई। इसका सेकंड थर्ड फॉर्म कैसे बनेगा, अप्लाई को हम सेकंड फॉर्म में ले जाएंगे अप्लाइड, और फिर अप्लाइड। ठीक, सो अप्लाई, अप्लाइड, अप्लाइड। इसके बाद है फील हंग्री। फील एक अलग शब्द है, हंग्री एक अलग शब्द है, लेकिन भूखा महसूस करना, तो आई एम फीलिंग हंग्री, है ना, मुझे भूख लग रही है। सो फील हंग्री, ये एक वर्ब है। फिर है गेट एंग्री। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके आगे हम गेट लगाकर उनको वर्ब बना देते हैं। जैसे एंग्री माने गुस्सा, ये तो किसी की क्वालिटी है, ये विशेषता में जाता है, ये एडजेक्टिव है कि वो व्यक्ति कैसा है, गुस्सा है। और अगर मैं बोल रहा हूं कि गुस्सा हो रहा है, गुस्सा होने के लिए गेट एंग्री शब्द आएगा। ठीक, और सेकंड थर्ड फॉर्म में हम गेट को क्या कर देंगे, गॉट, और फिर कर देंगे गॉट। मिस्टेक, गलती करना, तो यहां करने के लिए डू नहीं आएगा, कमिट वर्ड यूज होता है ना। सो कमिट मिस्टेक, और सेकंड कमिटेड, थर्ड फॉर्म कमिटेड। बिकम या फॉल इल, बीमार पड़ना या बीमार होना, है ना, हिंदी में भी हम ऐसे बोलते हैं, बीमार पड़ गया या बीमार हो गया। सो फॉल इल या बिकेम इल, ये ILL लिखा है ना, इल। सो ही बिकेम इल, और थर्ड फॉर्म फिर बिकम। और देख लेते हैं इस तरह की कोई और वर्ब्स हो तो। यस, गेट कोल्ड, ठंड लगना। या हम देख लेते हैं गेट रेडी। देखो रेडी माने तैयार, ये किसी की विशेषता है, ये एडजेक्टिव है, और उसमें जब हमने गेट लगाया तो ये क्या बन गया, अब वर्ब बन गई। यस, जिसका सेकंड फॉर्म गॉट और थर्ड फॉर्म भी गॉट। सो गेट रेडी, गॉट रेडी और गॉट रेडी। नेक्स्ट है गेट सॉइल्ड। सॉइल का मतलब तो मिट्टी होता है ना, और गेट सॉइल्ड का मतलब हो जाता है मिट्टी में सना जाना, मिट्टी में भिड़ जाना, मिट्टी लग जाना। सो गेट सॉइल्ड। हैव फन, मजा करना। ठीक है, तो इस तरह की ये वर्ब, जैसे कीप इन वेटिंग, किसी को इंतजार में रखना, ये हमने कोई प्रोसेस की हुई है, तो यहां कीप से हमने उसको वर्ब बनाया। यहां तक की भी चीजें आपको समझ में आ गई है। जैसे मेक अ पेमेंट, आजकल हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, है ना, तो वहां लिखा था मेक अ पेमेंट। सो यहां मेक हमने लगाया पेमेंट के आगे, तो पेमेंट क्या हो गया, मेक अ पेमेंट, पेमेंट करना। सिर्फ पेमेंट का मतलब तो भुगतान है, वो तो किसी चीज का नाम है, नाउन है वो तो, है ना, लेकिन उसमें जब हमने मेक लगाया तो ये पूरा शब्द क्या हो गया, एक वर्ब हो गया। सेट फायर, है ना, मतलब आग लगाना। ठीक है, ऐसे ही टेक मेडिसिन, मेडिसिन तो दवाई है, किसी चीज का नाम है, उसके आगे हमने टेक लगा दिया। सेकेंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म टेकन। तो इस तरह से भी हम वर्ब्स बना सकते हैं। जैसे टेक रिस्क हो गया, या लॉज अ कंप्लेंट, कंप्लेंट दर्ज करना, है ना, कंप्लेंट हमेशा लॉज की जाती है, इसको लॉज बोलते हैं। सो लॉज अ कंप्लेंट। सो इस तरह से हमने ये देखा कि जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं वो अलग अलग तरह से हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं, या तो उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों एक जैसा हो, यस, ईडी नहीं लगाओ। सेकंड ये होता है कि किसी वर्ब्स, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसा होता है ना, उसको भी हम रेगुलर वर्ब बोलते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिसके तीनों ही फॉर्म डिफरेंट थे, गो, वेंट, गॉन, टेक, टुक, टेकन। या हमने दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर वर्ब्स बनाई। तो ये कुछ हमने जानकारी ली किस बारे में, वर्ब्स के बारे में, मेन वर्ब्स के बारे में। यस, आगे हम बढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। अभी हम क्या सीख रहे थे, मेन वर्ब, है ना। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। इस चैप्टर को वैसे हेल्पिंग वर्ब्स वाले को हम जब हेल्पिंग वर्ब सीखेंगे वहां अच्छे से समझेंगे। यहां शॉर्ट में समझ लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब्स को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। कैसे तीन भाग, देखो,
एक तो टू बी, याद रखिएगा इस बी का मतलब है इज एम आर या वॉज वर, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर। सो टू बी एक हेल्पिंग वर्ब है, इसका फॉर्म है। सेकंड है टू हैव, जिससे बनते हैं हैज, हैव और हैड। और तीसरा होता है टू डू, जिससे 3 हेल्पिंग वर्ब बनती है, डू, डज और डिड। सो जब भी हेल्पिंग वर्ब आपके दिमाग में आए तो आपको 3 तरह की चीजें समझ में आनी चाहिए। पहला बी है ना, मैं इसको मिटा के फिर से लिख देता हूं, पहला बी, ओके, सेकंड हैव और थर्ड डू। इन तीनों से मिलकर हेल्पिंग वर्ब्स बनती हैं। जब हम हेल्पिंग वर्ब वाला चैप्टर देखेंगे तो वहां इसको एकदम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और तरह की वर्ब थी मॉडल या ऑक्सिलरी वर्ब। ये भी अपने आप में एक पूरा चैप्टर है। जब हम इसकी क्लास लेंगे तो हम मॉडल को बहुत गहराई से समझेंगे। अभी हम समझ लेते हैं सिर्फ इतना कि मॉडल आखिर क्या है। सो मॉडल वर्ब किसी व्यक्ति विशेष की अवस्था या भाव को अभिव्यक्त करती है। क्या करती है? किसी व्यक्ति विशेष की अवस्था या भाव को व्यक्त करते हैं कौन? मॉडल्स। अब कौन कौन से होते हैं आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो वो भी देख लेते हैं। मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। और अच्छा एक और चीज लिखिए कि मॉडल का यूज स्पीकर मतलब वक्ता, बोलने वाले व्यक्ति के मूड या एटीट्यूड को व्यक्त करने हेतु किया जाता है। वो किस मूड में, किस एटीट्यूड में बात कर रहा है ना, इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? मॉडल के थ्रू। देखो कौन कौन से मॉडल होते हैं वो समझ लेते हैं। कैन सुना ही होगा आपने, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, ought to, be able to, has to, have to, ऐसे ये पूरे सारे मॉडल्स होते हैं। जब हम मॉडल वाली क्लास अटेंड करेंगे तो इनको एक एक को पोस्टमार्टम करके, है ना, बिल्कुल चीर फाड़ के देखेंगे। कैन कैसे यूज होता है, कुड कहाँ बोलना है, माइट को कैसे यूज किया जाता है, उन सबको। अभी सब इतना समझ लीजिए, इन सबको हम मॉडल कहते हैं और ये स्पीकर या वक्ता के मूड को, उसके एटीट्यूड को, उसके भाव को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो आज के इस क्लास में हमने सीखा वर्ब्स के बारे में, है ना। अभी तक आपको वर्ब्स का मतलब लगता था कि सिर्फ मेन वर्ब, कम, गो, रन, स्लीप, थिंक, ड्रिंक, है ना। हाँ वो मेन वर्ब्स हैं, पर उनको भी फिर कैटेगराइज कर दिया गया। किस तरह से किया? वेरी गुड। रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर में क्या होता है? क्या होता है? यस, सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगता है, उन वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब्स। और जिन वर्ब्स के सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं लगता वो इर्रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। और फिर हमने देखी हेल्पिंग वर्ब्स। उनके नाम से समझ में आता है कि वो हेल्प करने के कहीं काम आती होंगी, है ना। उनको हमने 3 तरह से देखा, टू बी, टू हैव और टू डू। डिटेल में पढ़ेंगे कब? जब वो चैप्टर आएगा। तीसरा हमने देखा ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब। ये क्या काम करती हैं? स्पीकर के मूड या एटीट्यूड या उसके भाव को व्यक्त करती हैं। कौन कौन सी मॉडल वर्ब्स होती हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, है ना, ये सारे मॉडल्स होते हैं। सो ये पूरी क्लास थी वर्ब्स के बारे में। इसकी और प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको वर्ब्स से बहुत अच्छी कमांड आ जाए, क्योंकि अगर आप इंग्लिश बोलना या लिखना चाहते हैं तो आपको वर्ब्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और वर्ब्स आने के साथ साथ उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म भी बहुत अच्छे से आने चाहिए। प्रैक्टिस कीजिए इसकी और इस पर कमांड बनाइए। थैंक यू।